हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलीप गर्ग, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग जीपीसी करौली। आज हम दोस्तों हमारा एक टॉपिक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस या एएसपी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आती है, व्हाट इज़ द एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, कि एक्टिवेटेड स्लज है क्या है। जब भी हम ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने की बात करते हैं, किसमें, सीवेज में या फिर वेस्ट वाटर में, तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता लेते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर को फूड के रूप में कंज्यूम करता है। ठीक है, तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एक्टिव केस में, जो एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह से होता है, एक तो डेड और एक दूसरा एक्टिव। जो एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वही हमारा एक्टिवेटेड स्लज की तरह कार्य करता है। अब इसमें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में होता क्या है कि जनरली जो ये एक तरह से एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ टाइप का सिस्टम होता है, जिसमें प्राइमरी जो सेडिमेंटेशन टैंक है, वहाँ से जो आपका सीवेज या वेस्ट वाटर आ रहा है, उसको जब हम सेकेंडरी सीवेज टैंक में पहुँचाते हैं, यानी कि सेकेंडरी सस्पेंडेड टैंक में, ठीक है, तो वहाँ पे जब पहुँचाते हैं तो वहाँ से हम कुछ उसका पार्ट वापस एरिएशन टैंक में लेके आते हैं, क्योंकि उसमें कुछ एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको वापस ही रिसर्कुलेट किया जाता है, कहाँ पे, सिस्टम में। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन की रेट होती है। किसके डिकम्पोजिशन की बात करते हैं हम, जब भी बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, जो कि वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होता है, उसके डिकम्पोजिशन की रेट को बढ़ा देता है। तो ये जो प्रोसेस होती है पूरी, ये कहलाती है हमारी एएसपी। समझते हैं कैसे, कि अब जैसे अगर हम इसको लिखना चाहें तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कि जो स्लज जनरेटेड इन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने दोस्तों लिखा हुआ है एसएसटी। ये क्या है, एसएसटी क्या है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब यहाँ पे जो वेस्ट वाटर आ रहा है, वो कुछ लिविंग एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एमओ का मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको कंटेन करता है, जो कि हमारा एक्टिवेटेड स्लज की तरह जाना जाता है। इसको वापस रिसर्कुलेट किया जाता है, कहाँ पे, सिस्टम में, किसके लिए, डिकम्पोजिशन रेट को बढ़ाने के लिए। अब ये जो प्रोसेस कहलाती है, ये जो प्रोसेस होती है, वही कहलाती है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। इसको अगर हम डायग्राम से समझना चाहें तो डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं। इसको डायग्राम से समझने के लिए हम पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं भाई, कि हमें पता है कि भाई रॉ सीवेज जो होता है उसको स्क्रीन किया जाता है, ग्रिड चैम्बर में सेटल किया जाता है, वहाँ से फिर प्राइम पीएसटी में रखा जाता है। उसके बाद जो आता है वो एरिसन टैंक में, फिर एसएसटी में जाता है। उसके बाद क्लोरिनेशन वगैरह होता है और एफ्लुएंट निकलता है। लेकिन एएसपी में क्या करते हैं, जो वेस्ट वाटर या सीवेज जो आपका एसएसटी में आया है, यहाँ से इसका कुछ पार्ट वापस सिस्टम में रिसर्कुलेट किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने, जो एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रहते हैं, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, कुछ वेस्ट वाटर को वापस सिस्टम में दिया जाता है, और यहाँ पे एरिएशन टैंक में उसको मिक्स किया जाता है, किसके साथ, जो फ्लो के साथ जो वेस्ट वाटर एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को डेवलप किया जाता है, और फाइनली ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में आती है। इसका कुछ पार्ट यहाँ से आता है, और बाकी का जब कुछ पार्ट सेटल होता है, तो उसके जो सीवेज बना है उसको फिर स्लज थिकनर के थ्रू होते हुए हम ड्राई करते हैं और उसको डिस्पोज कर देते हैं। अब स्लज थिकनर क्या करता है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा स्लज होता है या वेस्ट वाटर होता है, उसमें 97% के करीब लगभग, इससे इतना या इससे ज़्यादा लगभग क्या होता है, वाटर होता है, और कम क्या होते हैं, सॉलिड। तो स्लज थिकनर का मतलब क्या है, थिकन का मतलब क्या है, उसको गाढ़ा करना। तो स्लज थिकनर क्या करता है, उसके सॉलिड कंटेंट को बढ़ाता है। अब सॉलिड कंटेंट कैसे बढ़ेगा, उसका पानी आप निकाल दीजिए। तो इस तरह से प्रोसेस फॉलो होती है। फिर एसएसटी से जो साफ पानी आता है उसका क्लोरिनेशन किया जाता है, और उसको आगे डिफ्यूज कर दिया जाता है, इस तरह से। तो अगर हम देखें तो हमारी जो एएसपी क्या है, एएसपी इज एन एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ टाइप बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जो कि जो लिविंग या एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको सस्पेंशन फॉर्म में रखते हुए जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करती है। अब जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है वो बहुत ही एक अच्छा मेथड है, किसके लिए, रॉस जो सीवेज होता है या फिर जो सीवेज आपका पीएसटी से आ रहा है ना, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए। अब क्या करते हैं, इसका 20 to 30% जो हमारा एसएसटी से वेस्ट वाटर लेते हैं और उसको दोबारा एरिएशन टैंक में पहुंचा देते हैं।
फिर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और जनरेट करने के लिए हम ने जो मिक्स बनाया है उसको 4 से 8 घंटे के करीब एरिएशन टैंक में छोड़ देते हैं। इससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है और वो ऑर्गेनिक मैटर को तेजी से कंज्यूम करते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो मूविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज होगा तो वो क्या करेगा, वो जो मूविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज करने के बाद उसको कंज्यूम कर लेगा, तो धीरे धीरे वो क्या है, एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जनरेट होगा। और वो प्रेसिपिटेट कहाँ, सेकेंडरी टैंक में आ जाता है, जो एसएसटी है वहाँ पे। तो इस तरह से वो सेटल होता जाता है एसएसटी के बेस पर। ये जो मैटर बना, जिसमें अभी भी जो एक्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म है, यही हमारा क्या, एक्टिवेटेड स्लज। और वापस ही इसको रिसाइकल करते रहो, हमारी प्रोसेस इस तरह से चलती रहेगी। ठीक है। अब लेकिन कई बार क्या होता है, ये तो पुरानी अगर कोई इंडस्ट्री पहले से सेटअप है तो वहाँ पे तो हमारे पास जो एक्टिवेटेड स्लज है वो अवेलेबल रहती है, तो उसको हम काम में ले लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो नई जो आपकी क्या बोलते हैं, जो नए प्लांट होते हैं उनमें क्या है, स्टार्ट में एएसपी को लाने के लिए क्या होता है, जो नए प्लांट होते हैं वहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज हमारे पास होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट से लाके वहाँ पे डंप करते हैं और फिर वो प्रोसेस हमारी रीजनरेट होती है। अब दूसरी चीज़, जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है वो कंटिन्यू फॉलो चलती रहती है। मतलब आप क्या करते हो, एसएसटी से वेस्ट वाटर कुछ लिया, उसको एरिएशन टैंक में डाला, फिर वो फ्लो हमारा बन जाता है। अब एएसपी का सबसे अच्छा बेनिफिट हमारे पास क्या है कि इसमें जो वीओडी की रेंज होती है, जो वीओडी होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होती है, इसकी वीओडी जो होती है बहुत कम होती है। वीओडी क्या होती है कि भाई जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल होनी है, तो उसकी डिमांड क्या होती है, बहुत कम होती है। तो जनरली वीओडी रिमूवल उसका कितना आता है, 80 to 95%। और दूसरी बात, जो बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को मारने की एफिशिएंसी है, वो हमारी 90 to 95% आती है। ठीक है, तो इस केस के मतलब इस तरह से जो हमारा एएसपी बहुत अच्छी तरह डेवलप किया हुआ है, मतलब बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। अब कई जो हमारा एएसपी है, एक तरह से क्या है, आपका सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है, फ्लो की जो रिजाइम होती है, मतलब किस तरह का फ्लो होना चाहिए, या फिर दूसरी अगर बात करें कि जो एएसपी है इसका मॉडिफाइड वर्जन आप बोल सकते हो, तो वो होता है, उसमें सबसे पहले आता है कंप्लीट मिक्स। कौन सा आता है, कंप्लीट मिक्स। अब कंप्लीट मिक्स का क्या है, इसको जब आप यूज लेते हो तो इसकी एक लिमिटेशन है कि जो 25 mld से कम कैपेसिटी का प्लांट है वहाँ पे ही आप इस फ्लोरोजाइम को ले सकते हो। फ्लोरोजाइम का मतलब ये है जो एरिएशन टैंक में फ्लो जो वेस्ट वाटर का है वो किस तरह से होगा। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस प्रोसेस में है, जो कंप्लीट मिक्स प्रोसेस है, इसमें जो एक्टिवेटेड स्लज आ रहा है, ठीक है, उसको इसलिए मिलाया जाता है कि वो जो ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन दोनों के कांटेक्ट रेट को बढ़ा दे, उनके कांटेक्ट टाइम को बढ़ा दे। इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर की रिमूवल की रेट है, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वो भी बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी कि भाई जितना ज़्यादा आप एक्टिव स्लज को काम में लोगे, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, तो वो ऑर्गेनिक जो मैटर है, ठीक है, उसको जल्दी खाएगा, उसको जल्दी कंज्यूम करेगा। तो जितना जल्दी तेज़ी से कंज्यूम करेगा, उसके खात्मे की दर या उसके रिमूवल की दर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसमें आप स्क्वायर और सर्कुलर किसी भी प्रकार का टैंक काम में ले सकते हो। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो ऑपरेशन है कौन सा, कंप्लीट मिक्स वाला, ये शॉक लोडिंग के लिए बहुत ही सही है। शॉक लोडिंग का मतलब क्या है, अगर तेजी से एकदम से क्या बोलते हैं, पहले आपका पीएसटी से फ्लो मान के चलो, इसका कितना है, क्यू नॉट। अब एकदम से कहीं से और दोबारा आपका स्वीवेज और आ गया, तो मान चलो यहाँ पे आ गया क्यू डैश और आ गया, मान के चलो क्यू डैश और आ गया, तो पहले से तो क्यू नॉट चल रहा था, अब क्यू डैश और आ गया, तो एकदम से ये जो क्यू डैश की बढ़ोतरी हुई, तो ये क्या है, इसके लिए शॉक लोडिंग हो गई। मतलब इसको पता नहीं था कि भाई मुझे क्यू डैश को भी ट्रीट करना है, उसका भी ट्रीटमेंट करना है। तो अगर क्यू डैश अगर बिना बताए सडनली इसके पास आ जाता है, फ्लो बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी ये तैयार रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें कंप्लीट मिक्सिंग चलती रहती है। जो जो
कंटिन्यूस मिक्सिंग बोलते हो जिसको, भाई यहाँ से आपका आ रहा है और एरिएशन टैंक में मिल रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें दूसरा एक और होता है जिसको बोलते हैं प्लग फ्लो। बस प्लग फ्लो का क्या है कि एक कन्वेंशनल मेथड होता है जहाँ पे 300 mld से अगर ज़्यादा की कैपेसिटी है, ठीक है, वहां पे इसको लेते हैं। लेकिन इसकी क्या कमी है कि ये शॉक लोडिंग के लिए सही नहीं होता। शॉक लोडिंग के लिए सही नहीं होता क्योंकि इसमें मिक्सिंग नहीं होती। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें फ्लो इस तरह से रखा जाता है, कि भाई ग्रेजुअली, एक तरह से मान चलो अगर ये टैंक है तो इसमें एरिएशन टैंक है, ये आपका एरिएशन टैंक है, इसमें फ्लो इस तरह से रखा जाता है इधर से इधर, ये पीएसटी होगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा एसएसटी। ठीक है, तो फ्लो इस तरह से होगा कि जो आपका जो क्या बोलते हैं स्लज बन रहा है, एक्टिवेटेड स्लज का, यानी कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिक मैटर वो खाने के बाद जो डिकम्पोज हो रहा है और वो जो सेटल हो रहा है, तो वो यहीं पे धीरे धीरे इस फॉर्म में, जैसे यहाँ पे हुआ कि यहाँ का यहाँ सेटल हो गया, यहाँ पे हुआ यहाँ सेटल हो गया, यहाँ सेटल हो, तो वो ग्रेजुअली उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग सेटल हो रहा है। इसीलिए क्या करते हैं, जो इसमें एरिएशन टैंक की लंबाई होती है वो कंप्लीट मिक्स के जो एरिएशन टैंक होता है उससे ज़्यादा रखी जाती है। ज़्यादा रखी जाती है। इनमें एक और एडवांस वर्जन आता है, वो उसको बोलते हैं हम एक्सटेंडेड एरिएशन प्रोसेस, एपी। अब जो एक्सटेंडेड एरिएशन प्रोसेस है ये कंप्लीट मिक्स और प्लग फ्लो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये है कि इसमें जो आपका फ्लो रिजाइम होता है वो बिल्कुल कंप्लीट मिक्स की तरह ही होता है। अब उसमें क्या होता है, इसकी जो लो ऑर्गेनिक, क्योंकि अब जो ईएपी है, जो एक्सटेंडेड एरिया प्रोसेस है, ये किस चीज़ का यूज़ करता है, एक तो जो लो ऑर्गेनिक मैटर है, जो लो ऑर्गेनिक लोडिंग है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, अगर ऑर्गेनिक मैटर है उसकी लोडिंग कम हो, मतलब खाना कम और माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने वाले ज़्यादा, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ज़्यादा है और ऑर्गेनिक मैटर कम है, तो क्या होगा कि जल्दी से तेज़ी से ख़त्म हो जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर, तो इसकी क्या रेट बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, जितनी जल्दी आपका प्रोसेस पूरा होगा उसकी एफिशिएंसी को उतना ही बढ़ा देगा। तो इस तरह से इसमें हमने देखा वही कि आपका जो एएसपी है वो किस तरह से काम करता है। उसमें सेकेंडरी जो ऑप्शन है, जिसको बोलते हैं एसएसटी, वहाँ से आपने पानी को लिया, जो वेस्ट वाटर है उसको वापस रिसर्कुलेट किया, ठीक है, रिसर्कुलेट करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों मिलते हैं और फिर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। फिर यहाँ से क्या होता है कि जो स्लज आ रही है, जो स्लज यहाँ से आ रही है इस तरह से, अब एक साइकिल तो हमने पूरी कर दी, जब दूसरी साइकिल आती है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान चलो क्यू आर आ रही है, ठीक है, तो क्यू आर में से ये क्यू आर आपने ली, ठीक है, यहाँ तक तो क्यू आर आई, अब इसका क्यू आर का कुछ डैश तो आपने इधर भेज दिया, बचा हुआ क्यू आर माइनस क्यू आर डैश वो इधर आ जाएगा। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट आपका स्लज थिकन, जो थिकनर है उसके ऊपर जाता रहेगा, वहां से उसका जो लिक्विड पार्ट है वो आप हटाते जाते हो और उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर जाते हो। कहने का मतलब उसमें जो सस्पेंशन में जो आपके सॉलिड्स हैं, ठीक है, उनको आप इकट्ठा करते जाते हो। लास्ट में क्या होता है, उसका डाइजेशन टैंक में डालते हो, ठीक है, डाइजेशन टैंक में डालने के बाद उसको ड्राई करते हो और ड्राई करने के बाद हमारे पास कई डिस्पोजल मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है, फाइनली। अब एक चीज ये है कि जो क्या बोलते हैं एएसपी है, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था कि है ना, इसकी जो बैक्टीरियल रिमूवल कैपेसिटी है वो 90 to 95% होती है। ये भी एक इसकी क्या है, बहुत अच्छी बात है। अब जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये सस्पेंडेड मेथड है, ठीक है, इसको जो हमने मॉडिफिकेशन देखा जिसमें क्या है कंप्लीट मिक्स, प्लग फ्लो, एक्सटेंडेड एरिएशन। अब अगर मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसमें और भी कई प्रकार के मॉडिफिकेशन है, जैसे आपका है टेपर्ड एरिएशन प्रोसेस, दूसरा है स्टेप एरिएशन प्रोसेस, अगला है कॉन्टेक्ट स्टेबलाइजेशन प्रोसेस, मॉडिफाइड एरिएशन प्रोसेस, ठीक है, कंप्लीट मिक्स हमने देख ही लिया था, एक्सटेंडेड एरिएशन हमने देख ही लिया था, एक्टिवेटेड एरिया। अब हाँ, इसमें एक लास्ट और आता है एक्टिवेटेड एरिएशन प्रोसेस। तो अगर मैं बात करूँ दोबारा किसकी, प्लग फ्लो की, जैसे हमने इसमें कंप्लीट मिक्स तो देख लिया था भाई, इसमें ग्रेजुअल जो आपका आ रहा है ये पीएसटी है और ये। अब अगर हम प्लग फ्लो की बात करें तो प्लग फ्लो में जो आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे पीएसटी रहेगा, पीएसटी से आपका आएगा और यहाँ से क्या आएगा एसएसटी का,
ठीक है, वापस आपने पानी को यहाँ पे मिला दिया, यहाँ से आपने क्यूच लिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्लो जो मेन है फ्लो, इसमें तो ग्रेजुअल फ्लो चल रहा है, इसमें डाइवर्जिंग फ्लो है। तो एक तरह से क्या होगा कि धीरे धीरे वो इस लेंथ में सेटल हो। बस यही एक इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे, तो इसके थ्रू क्या होता है, हमें रेट तो ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन हम शॉक लोडिंग के लिए इफेक्टिव नहीं रहते। ठीक है, दूसरी बात, जो फूड बाई मास रेशो है, यानी कि कहने का मतलब ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रेशो है, ठीक है, वो लेंथ के अकॉर्डिंग रिड्यूस होता है। वो लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिड्यूस, किसमें, प्लग फ्लो में। किसमें होता है, प्लग फ्लो में। अब जो एफ बाई एम रेशो है और ऑक्सीजन डिमांड होती है ना, वो कंप्लीट मिक्स जो हमारा है उसमें क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन प्लग फ्लो में क्या होता है, रिड्यूस होता है लेंथ के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें प्लग फ्लो में और कंप्लीट मिक्स में। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये एएसपी का प्रोसेस है दोस्तों। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।